चलिए शुरू करते हैं आज पुनः संस्कृत पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं और उन्हीं के जो पेपर हैं उनसे यहाँ पर लिए गए हैं। आप लोग चाहे MPTET की तैयारी कर रहे हो, चाहे CTET या फिर ऑल इंडिया में जो भी TET होती हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से ये महत्वपूर्ण है। चलिए पहले ही प्रश्न से स्टार्ट कर रहा हूँ। अनेकेभ्यः छात्रेभ्यः लेखन कार्यम अत्यंतम जटिल कार्यम, अतः अस्मिन् संदर्भे अध्यापकैः या फिर अध्यापिकाभिः प्रथमं कुत्र अवधानम दातव्यम। क्या कह रहे हैं? अनेकेभ्यः छात्रेभ्यः मतलब अनेक छात्रों को या फिर अनेक छात्रों के लिए लेखन कार्यम मतलब लेखन कार्य, लिखने का कार्य, लेखन कार्य मतलब लिखने का कार्य, अत्यंतम जटिल कार्यम बहुत ज़्यादा जटिल कार्य होता है। अनेक छात्रों के लिए लेखन कार्य अत्यंत जटिल कार्य होता है। अतः तस्मिन् संदर्भे, यहाँ पर संदर्भे कर लें, अतः तस्मिन् संदर्भे अध्यापकैः अध्यापिकाभिः मतलब अध्यापक या फिर अध्यापिका को क्या अध्यापिकाभिः अध्यापिका को प्रथमं कुत्र अवधानम दातव्यम, पहले कहाँ अवधान देना चाहिए, पहले कहाँ ध्यान देना चाहिए। मतलब अनेक छात्रों के लिए लेखन कार्य अत्यंत जटिल होता है, अतः इस संदर्भ में अध्यापक को कहाँ ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन पहला दिया है रुचिवर्धनार्थम सरल कार्यम प्रति, मतलब छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए सरल कार्यों के प्रति, या फिर स्पष्ट संप्रेषण क्षमता विकास संदर्भे कर लें, यहाँ संदर्भे आवश्यक व्याकरण ध्यान से तत्व अभ्यासम प्रति, मतलब कि स्पष्ट संप्रेषण क्षमता के विकास के संदर्भ में आवश्यक व्याकरण तत्वों का अभ्यास या फिर अभ्यास के लिए। तीसरा है व्याकरण संबद्ध अभ्यासान प्रति, व्याकरण संबद्ध अभ्यासों के प्रति, या फिर आत्मविश्वासम उत्पादयितुम लक्ष्य भाषाम मातृभाषा प्रयोगम प्रति, मतलब आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए लक्ष्य भाषा और मातृभाषा के प्रयोग के प्रति। तो सही क्या रहेगा, कहाँ पर ज़्यादा ध्यान दें, अध्यापक और अध्यापिका? तो जो ये B नंबर वाला दिया हुआ है यही रहेगा सही। मतलब कि अध्यापक और अध्यापिका को चाहिए कि वह छात्रों को स्पष्ट संप्रेषण क्षमता के विकास के संदर्भ में आवश्यक व्याकरण तत्व का अभ्यास कराए। तो यही वाला रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। एकस्याम भाषा कक्षायाम वृक्ष इति इति पाठः पाठ्यते, छात्राः समूहेषु विभक्ताः। अर्थ स्टार्टिंग से ही करते चलते हैं। एक भाषा की कक्षा में वृक्ष इति मतलब इस प्रकार का, पाठः पाठ्यते पाठ पढ़ाया जाता है। एक भाषा की कक्षा में वृक्ष नाम के शीर्षक का पाठ पढ़ाया जाता है। छात्राः समूहेषु विभक्ताः और छात्रों को विभिन्न समूहों में विभक्त किया जाता है, मतलब छात्र विभिन्न समूहों में बटे हुए हैं, विभक्त हैं। सर्वे भिन्नम भिन्नम कार्यम कुर्वन्ति, सभी अलग अलग कार्य कर रहे हैं। भिन्नम भिन्नम मतलब अलग अलग। एकः समूहः पाठ्य सामग्रीम अधिकृत्य चित्राणि निर्माय लेखन भाषण कौशल द्वारा कृत कार्य प्रस्तौति। क्या कह रहे हैं कि वहाँ पर एक समूह ऐसा है जो क्या कर रहा है कि एक समूह पाठ्य सामग्री का अनुगमन करके और चित्र बनाकर लेखन भाषण कौशल द्वारा कृत कार्य प्रस्तुत करता है। तस्य समूहस्य प्रदर्शनम केन संबद्धम, तो उस समूह का प्रदर्शन किससे संबद्ध है ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला दिया है अर्थ ग्रहण से संबद्ध है, अवबोधनात्मक या फिर अभिव्यक्तात्मक कौशल से संबद्ध है, दूसरा ऑप्शन था, या फिर चित्रण कौशल से संबद्ध है, या फिर चौथा है तथ्य संग्रह से संबद्ध है। तो सही क्या रहेगा, जो B नंबर वाला दिया है यही होगा ऑप्शन सही। मतलब एक भाषा की कक्षा में वृक्ष शीर्षक नाम का पाठ पढ़ाया जाता है। छात्र विभिन्न समूहों में विभक्त हैं, सभी अलग अलग कार्य करते हैं। एक समूह
पाठ्य सामग्री का अनुगमन कर चित्र बनाकर लेखन भाषण कौशल द्वारा कृत कार्य प्रस्तुत करता है तो उस समूह का प्रदर्शन अवबोधनात्मक अभिव्यक्त्यात्मक कौशल से संबद्ध है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। तो जो बी ऑप्शन है यही है इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रायः छात्राः नूतन विषयान् अधिकृत्य स्वविचारान् प्रकटयितुं काठिन्यम अनुभवन्ति। क्या कह रहे हैं? प्रायः रूप से छात्र नए विषय को लेकर के अधिकृत्य मतलब लेकर के स्वविचारान अपने विचारों को प्रकटयितुम प्रकट करने के लिए काठिन्यम अनुभवन्ति कठिनता का अनुभव करते हैं। कारणम अस्ति यत् ते कारण यह है कि या फिर ये कहें कि कठिनता का अनुभव करते हैं तो कारणम अस्ति यत् ते इसका कारण यह है कि ते मतलब वे नूतनान मतलब नए अथवा अधिकान शब्दान ना जानन्ति वो मतलब कि नए और अधिक शब्दों को नहीं जानते हैं, उसकी जानकारी नहीं रखते हैं। एतदर्थम किम आवश्यकम एतत् अर्थम इसके लिए किम मतलब क्या आवश्यकम मतलब आवश्यक है तो इसके लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन पहला छात्राः शब्दार्थान स्मरेयुः छात्र शब्दार्थों का स्मरण करें। दूसरा है छात्राः श्रुतलेखनस्य अधिकाधिकम अभ्यासम कुर्युः छात्र श्रुत लेखन का अधिकाधिक अभ्यास करें। या फिर छात्राः शब्द समृद्ध्यर्थम वैविध्यपूर्ण साहित्यम पठितुम प्रेरितव्याः मतलब छात्र जो है वो शब्द समृद्धि के लिए शब्दों की वृद्धि के लिए वैविध्यपूर्ण साहित्य को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, ये कह रहे हैं। तो ये है ऑप्शन तीसरा। या फिर चौथा दिया है छात्र स्तरानुगुणम एव विषयाः चेतव्यः मतलब छात्रों के स्तर के अनुसार विषयों को पढ़ाना। देखिए जो यहाँ पर प्रश्न हैं ये 2014-15 में जो टीईटी आयोजित हुई हैं उसके हैं और कई लोगों ने ये भी कहा था कि सर ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आप ऐसा करें कि आप स्वयं टाइप करके, जो हमारे यहाँ गांव के ही लोग हैं उन्होंने बोला कि आप ऐसा करें कि लगभग 1000-1500 क्वेश्चंस का एक ऐसा करें कि जिसमें इसको हिंदी में भी लिखा हुआ हो, जैसे क्वेश्चन है तो पूरा वो भी हिंदी में भी हो और संस्कृत में तो है ही, और जो ऑप्शंस दिए हैं ये भी संस्कृत में भी रहें और पूरा इसका जो उत्तर रहे उसको भी हिंदी में समझा के बताया जाए। तो कई लोगों की डिमांड थी लेकिन इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए है और उतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं इसमें मतलब इतना टाइम दूं। तो इसलिए मैंने फिर यही सोचा है कि ऐसे ही क्वेश्चन चलने देते हैं जब तक भी चलेंगे। और कई लोगों ने ये भी कहा था कि इसका कोई एक शुल्क भी रखें अपन, लगभग 1500 क्वेश्चन हो जाएंगे तो बहुत होते हैं 1500 क्वेश्चन, 1000-1500 क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन रहेंगे ऐसे, तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को आप लोग देते हैं तो उसमें वो काम में आएगा। तो बस यही है इसमें कि अपन एक शुल्क रखेंगे अगर इसमें, तो फिर सब लोग यही बोलेंगे कि ये भी पैसे के लिए काम करने लगे हैं, या फिर क्योंकि मेहनत कोई नहीं देखता, जब वो यहाँ पर कोई पैसे रखेगा कितने भी रखें 100-200 कितने भी, तो उतने में ही लोग बोलने लगेंगे कि देखिए सब लोग यूट्यूब पर मतलब यही चल रहा है पैसों ही पैसों का। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज जो ये कोविड-19 था अपना कोरोना वायरस, इसकी वजह से यूट्यूब पर लगभग इनकम सबकी जीरो है, बहुत कम पैसा मिल रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यूट्यूब वाले बहुत कमाते हैं, तो बिल्कुल कम है और लगभग तो 6 महीने तो इनकम हुई नहीं, बिल्कुल टोटल फ्री चला यूट्यूब आप लोगों का। मतलब कि जो यूट्यूब हम लोगों को पैसा देता है तो उससे संबंधित है, बिल्कुल सही लगभग पैसा नहीं दिया। तो और भी मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं और फिर अपन इतने क्वेश्चन टाइप करें तो देखने भी हैं यहाँ वहाँ से, और जब कोई चीज़ पैसे में कोई देता है तो उसका ज़्यादा वो होता है कि एक एक चीज़ का उसमें अर्थ भी अपन को लिख के देना है, एक एक पॉइंट जो मतलब कि पहला ऑप्शन है ये, तो इसका भी मैं अर्थ फिर उसको लिख के देना पड़ेगा, इसको भी लिख के देना। ऐसे में तो मैं अभी बोलता हूँ तो आप लोग लिख लेते हैं, लेकिन सब कुछ तो फिर ये सब ज़्यादा कुछ लंबा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलें इसमें शुल्क भी अपन रखेंगे, फिर भी इतना ज़्यादा अभी टाइम तो नहीं है, कभी और अपन करके देखेंगे। तो अभी तो आप लोग लगभग जितने भी प्रश्न हैं इनको मैं ऐसे ही लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन से लगभग अभी किसी एक छात्र ने आप लोगों में से किसी भाई बहन ने एक कमेंट किया था कि सर मेरे लगभग 1000 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं इन्हीं वीडियो से, 800-1000 बोला था। मैंने सोचा कि गजब,
मुझे भी पता नहीं चला, मैंने इतने सारे वीडियो डाल दिए और एक कोई लिख भी रहा है इतने सारे क्वेश्चंस को। बहुत बढ़िया है, आप लोगों की मेहनत है। लेकिन हाँ, कोशिश करूँगा कि ऐसे ही एक कोई सीरीज़ तैयार करूँ जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हों संस्कृत पेडागोजी को, और इसकी टेंशन ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि संस्कृत पेडागोजी के लिए चैनल बहुत कम हैं और जो अदर टीईटी की तैयारी कराने वाले लोग होते हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी अपन लोगों को होती है। लेकिन हाँ, कोशिश करूँगा कि ऐसा कुछ दे सकूँ। चलिए, यहाँ पर अपन को देखना है कि सही उत्तर क्या रहेगा। अपना क्वेश्चन छोड़ दिया अपन लोगों ने। सही उत्तर क्या रहेगा, तो जो सी दिया हुआ है यही होगा इसका करेक्ट आंसर। क्या कह रहे हैं कि प्रायः छात्र नए विषयों को लेकर के अपने विचारों को प्रकट करने में कठिनता का अनुभव करते हैं। तो इसका कारण यह है कि वे नए अथवा अधिक शब्दों की जानकारी नहीं रखते। तो इसके लिए यह आवश्यक है कि छात्रों की शब्द समृद्धि हेतु अनेक तरह के साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। छात्राः शब्द समृद्ध्यर्थम वैविध्यपूर्ण साहित्यम पठितुम प्रेरितव्याः, ये रहेगा सही। और पर देखिए, मैंने उसमें शुल्क का सोचा भी था, तो ये लग रहा था कि जो पैसे वाले हैं वो तो दे देंगे, लेकिन फिर जिनके पास पैसे नहीं हैं वो कहाँ से देंगे। बहुत सारी बातें इसमें हो रही थी, तो फिर ये सब चीज़ें, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले हैं, अधिकतर लोग बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले संस्कृत वाले देखें आप लोग, संस्कृत वाले भी और अदर वाले भी यही करते हैं कि एक अपना बनाया अपना और उसको बेचते हैं फिर। तो इस प्रकार से भी बहुत कुछ सोचा था, लेकिन फिर और सजेशंस भी मेरे पास कई कॉल आते हैं पर डे अलग अलग लोगों के कि सर मैं आपके इस चैनल के थ्रू बेचना चाहता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने अभी तक किसी भी प्रकार से इनके साथ टाई अप नहीं किया। कई लोग बोलते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक दें, हमारे पास ये प्रैक्टिस सेट हैं या फिर ये वो हैं, आप लोग यहाँ से लगवाएं तो इतना कमीशन आपका या फिर इतने ये। तो इन सब के लिए अभी तक तो मैंने मना कर रखा है, लेकिन फिर भी भविष्य में जब अपना खुद का टाइम मिलेगा तो खुद का कंटेंट आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये एक सीरीज अगर तैयार हो जाएगी तो बहुत सारे लोगों का भला होगा। मतलब कि यह है, आप लोगों के पास भी एक साथ क्वेश्चंस नहीं पहुंचते हैं, ये है दिक्कत। और पुस्तकें भी ऐसी बहुत कम छपी हुई हैं कि जिनमें कंप्लीट क्वेश्चन पूरे हों। तो कोशिश तो यही है कि ऐसा कुछ करूं, लेकिन देखिए जब भी टाइम मिलता है करने की कोशिश करूंगा। तो सही उत्तर क्या है, ये सी रहेगा इसका सही आंसर। आगे चलते हैं, आप लोगों का टाइम बर्बाद हो रहा है। आगे, भाषा शिक्षण अधिगम संदर्भे प्रौद्योगिक उपकरणानाम एकम विशिष्ट स्थानम दृश्यते। उच्चारण शिक्षण प्रक्रिया संदर्भे किम समीचीनम उदाहरणम न। क्या कहा जा रहा है, भाषा शिक्षण अधिगम के संदर्भ में प्रौद्योगिक उपकरण एक विशिष्ट स्थान रखता है। तो उच्चारण शिक्षण प्रक्रिया के संदर्भ में किम समीचीनम उदाहरणम ना, क्या समीचीन उदाहरण नहीं है ये बताना। देखिए, प्रौद्योगिकी की चर्चा यहाँ पर है। ऑप्शन पहला दिया है भूमिका निर्वहण उच्चारण प्रदर्शनम च, भूमिका निर्वहण और उच्चारण और प्रदर्शन। दूसरा दिया है ध्वनि मुद्रिका उपयोग, ध्वनि मुद्रिका का उपयोग, या फिर श्रवण दृश्य प्रस्तुति द्वारा वर्णनम, सुनना, या फिर ये कहें कि श्रव्य दृश्य प्रस्तुति द्वारा वर्णनम, श्रव्य और दृश्य की प्रस्तुति के द्वारा वर्णन, या फिर श्वेत फलकस्य प्रयोग। देखिए, जब प्रौद्योगिकी की चर्चा आएगी तो ये जो ऊपर वाले ऑप्शन हैं ये तीनों के तीनों प्रौद्योगिकी के हिसाब से सही है, इनका विशिष्ट स्थान दिखता है। तो जो यहाँ पर डी दिया हुआ है, डी नंबर वाला, यही रहेगा इसका सही उत्तर, डी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है कस्यापि लेखस्य मूल्यांकन संदर्भे लेखस्य कः सहभागः यत्र संपूर्ण महत्वपूर्णाः सूचनाः अपि दृश्यन्ते। क्या कह रहे हैं, कस्यापि लेखस्य मूल्यांकन संदर्भे, किसी लेख के मूल्यांकन के संदर्भ में लेखस्य, लेख का, कः मतलब कौन, या फिर लेख का कौन सा भाग, लेख का कौन सा भाग, यत्र मतलब जहाँ, संपूर्णस्य संपूर्ण, लेखस्य सारांशः लेख का सारांश, पुनरावृत्ति विना प्राप्यते, पुनरावृत्ति के बिना प्राप्त होता है, यत्र च संपूर्ण महत्वपूर्णाः सूचनाः अपि दृश्यन्ते, और जहाँ पर संपूर्ण महत्वपूर्ण सूचनाएं भी दिखाई देती हैं। तो वह कौन सा भाग है, मध्य भाग, भूमिका, निष्कर्ष, या फिर द्वितीय अनुच्छेद। क्या रहेगा सही उत्तर।
किसी लेख के मूल्यांकन के संदर्भ में लेख का निष्कर्ष वह भाग होता है जहां संपूर्ण लेख का सारांश एवं संपूर्ण महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदर्शित होती हैं या फिर ये कहें प्राप्त होती हैं। तो जो सी रहेगा, ये वाला सी रहेगा सही, निष्कर्ष रहेगा सही उत्तर इसका। निष्कर्ष वाला भाग होता है वो। दिया हुआ है भाषा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संदर्भ समस्यानां समाधानां प्राप्तुम अधिगम शैली महत्वपूर्णा। क्या कह रहे हैं? भाषा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में समस्या के समाधान प्राप्त करने में अधिगम शैली महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षणोपागमार्थम अपि अस्याः विशिष्टम स्थानम। मतलब भाषा शिक्षण के या फिर ये कहें कि भाषा शिक्षण उपागम अर्थम भी दिया है साथ में, तो उपागम के लिए भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है, विशिष्ट स्थान है। एतादृशी एका भाषा शिक्षण अधिगम शैली अस्ति। तो इस प्रकार की एक अधिगम शिक्षण शैली है, कौन सी है ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला दिया है मुद्रणोन्मुखी शैली, दूसरा दिया है मतलब कि मुद्रणोन्मुखी मतलब मुद्रण की ओर, दूसरी है केंद्रीकृता शैली, तीसरा है उच्च स्तरीय शैली, चौथा है शांतिपूर्णा शैली। क्या रहेगा सही? तो ए नंबर वाला ऑप्शन रहेगा सही। मुद्रणोन्मुखी शैली मतलब कि भाषा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में समस्या के समाधान प्राप्त करने में अधिगम शैली महत्वपूर्ण है और भाषा शिक्षण में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस तरह की एक भाषा शिक्षण अधिगम शैली जो है वो कौन सी है? मुद्रणोन्मुखी शैली है, ये रहेगा सही। चलिए आगे चलते हैं। व्याकरणात्मक अनुदेशनम तदैव स्वाभाविकम मन्यते यदा। क्या कह रहे हैं? व्याकरणात्मक अनुदेशनम तदैव स्वाभाविकम मन्यते यदा मतलब जब। तो व्याकरणात्मक अनुदेशन तब स्वाभाविक माना जाता है जब। कब माना जाता है? पहला ऑप्शन दिया है लेखनात् भाषणात् व पूर्वम व्याकरणाभ्यासार्थम प्रयत्नं क्रियते। मतलब लेखन और भाषण के पूर्व व्याकरण के अभ्यास का प्रयत्न किया जाए। या फिर अध्यापकैः अल्पकालिक व्याकरण कक्षा स्वीक्रियते। अध्यापक कम समय की व्याकरण की कक्षा लें तब। या फिर छात्राः स्वयमेव लेखन भाषण समये सजगाः भूत्वा त्रुटि संशोधनम अपि कुर्वन्ति। क्या कह रहे हैं? छात्र स्वयं ही लेखन भाषण के समय में सजग होकर, भूत्वा मतलब होकर, त्रुटि संशोधनम अपि कुर्वन्ति त्रुटियों का संशोधन भी करते हैं। चौथा दिया है अध्यापकाः निरंतरम सिद्धांत पाठने संलग्नाः भवन्ति। अध्यापक निरंतर सिद्धांत पाठन में संलग्न होते हैं। क्या रहेगा सही? तो जो तीसरा ऑप्शन दिया है यही रहेगा सही। मतलब कि व्याकरणात्मक अनुदेशन तभी स्वाभाविक रूप से माना जाता है जब छात्र स्वयं ही लेखन भाषण के समय सजग होकर त्रुटियों का संशोधन भी करते हैं। तो यही रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। यदा छात्राः व्याकरणाध्ययनस्य भाषास्वरूपस्य च मध्ये संबंधम प्रदर्शयन्ति तदा ते किम दर्शयन्ति। क्या कह रहे हैं? यदा छात्राः व्याकरणाध्ययनस्य मतलब जब छात्र व्याकरण अध्ययन के और भाषा स्वरूप के मध्य मतलब बीच में संबंधम प्रदर्शयन्ति संबंध प्रदर्शित करता है। तो तदा किम दर्शयन्ति तो वो क्या प्रदर्शित कर रहा है या फिर करता है। ऑप्शन पहला है संप्रेषणोद्देश्यम विकास प्रक्रिया च मतलब संप्रेषण उद्देश्य और विकास प्रक्रिया। दूसरा दिया है व्याकरण अध्ययनम अत्यधिकम महत्वपूर्णम व्याकरण अध्ययन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तीसरा दिया है संप्रेषणार्थम व्याकरणम अनिवार्यम संप्रेषण के लिए व्याकरण अनिवार्य है। चौथा लेखन शैली व्याकरण ज्ञानेन प्रभाविता भवति व्याकरण शैली मतलब लेखन शैली व्याकरण के द्वारा प्रभावित होती है, व्याकरण से प्रभावित होती है, ये प्रदर्शित करना चाहता है। तो सही क्या रहेगा? जो पहला दिया हुआ है यही होगा इसका सही उत्तर। संप्रेषण उद्देश्यम विकासम प्रक्रिया च
जब छात्र व्याकरण अध्ययन और भाषा स्वरूप के मध्य संबंध प्रदर्शित करता है तब वे संप्रेषण उद्देश्य एवं विकास प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, ये कह रहे हैं। आगे चलते हैं। छात्राः श्रुत सामग्रीम अधिकृत्य विशिष्ट टिप्पणीम लेखितुम समर्थाः भवेयुः इत्यर्थम कृतगतिविधि कथ्यते। क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा प्रश्न कठिन है और इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, थोड़े से हार्ड प्रश्न हैं। छात्र श्रुत सामग्री को लेकर के विशिष्ट टिप्पणी लेखन करने में समर्थ होने चाहिए। यह गतिविधि जो है, तो यह जो कृत गतिविधि इसे कहते हैं, तो वो कौन सी है ये बताना था आपको। ऑप्शन पहला है पुनर्स्मरण, दूसरा है व्याख्यानम, तीसरा है सूचना स्थानांतरणम या फिर भावी कथनम। तो जो तीसरा दिया हुआ है सूचना स्थानांतरणम, यह गतिविधि सूचना स्थानांतरण गतिविधि कहलाती है। स्थानांतरणम गतिविधि कथ्यते, ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। मौखिकी प्रश्नोत्तरी कस्य कौशलस्य अभ्यासस्य कृते समीचीना। मतलब मौखिकी प्रश्नोत्तरी, मौखिक प्रश्नोत्तरी जो है वो, तो मौखिक से आप लोग समझ ही रहे होंगे, भाषण याद आता है मौखिक से। तो जो मौखिक प्रश्नोत्तरी है वो भाषणस्य मतलब भाषण के लिए, तो मौखिकी प्रश्नोत्तरी भाषण कौशल के अभ्यास के लिए समीचीन है, ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। सहज रूपेण भाषा अधिगमनम संदर्भे महत्वपूर्णम अस्ति। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल आसान प्रश्न है। सहज रूपेण मतलब सहज रूप में, भाषा अधिगमनम या फिर सहज रूप से भी कर लें अपन, सहज रूप से भाषा अधिगमनम, भाषा अधिगमन के संदर्भ में महत्वपूर्णम अस्ति, महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला है अधिगत शब्द को लेकर के वाक्यों का निर्माण, दूसरा दिया है लेखन, तीसरा दिया है कथन शैल्या अपेक्षया अर्थ स्पष्टीकरणम, कथन शैली की अपेक्षा अर्थ स्पष्टीकरण, अभिभावकानाम वाक्यानाम श्रवणम मतलब अभिभावकों के वाक्यों को सुनना। तो सही क्या रहेगा ये आपको बताना है। यहाँ पर जो तीसरा नंबर वाला ऑप्शन दिया हुआ है, थर्ड वाला, यही रहेगा इसका सही उत्तर। मतलब कि सहज रूप से भाषा अधिगमन संदर्भ में कथन शैली की अपेक्षा अर्थ स्पष्टीकरण जो है वो अधिक महत्वपूर्ण है, तो ये रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। छात्राः सहजतया लक्ष्य भाषया भाषणं कर्तुं समर्थाः भवेयुः इत्यर्थम किम महत्वपूर्णम। क्या कह रहे हैं? छात्र, और आप लोग भी जो ये प्रश्न दिए हुए होते हैं, इन प्रश्नों को लगाने की कोशिश करें, अपने मन से अर्थ निकालने की कोशिश किया करें, क्योंकि प्रश्न को किसी भी प्रकार से वहाँ पर घुमा के दे दिया जाए तो फिर आप लोग क्या करेंगे, तो ये भी बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। तो बिल्कुल सोच समझ के एक एक शब्द के अर्थ निकाल के अपने मन से भी अर्थ निकाला करें कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है क्या। और अधिकतर तो आप लोगों को नेगेटिव उत्तर देखना है, जो नहीं वाले होते हैं ना वो वाले, क्योंकि नहीं वाले उत्तर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं और नहीं वाले में ही अधिकतर छात्रों के नंबर कटते हैं, क्योंकि वो देखते नहीं कि यहाँ पर ना कहाँ लिखा हुआ था। और संस्कृत में कहीं भी हाँ और ना छोटे से शब्द हैं, लेकिन पूरा वाक्य जो है उसका अर्थ बदल देते हैं। तो आप लोगों को केवल हाँ और ना पर ध्यान रखना है कि कहाँ लिखा हुआ है वाक्य में, क्योंकि यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो सारा का सारा उत्तर गलत हो जाएगा। दिया हुआ है छात्राः सहजतया लक्ष्य भाषया भाषणं कर्तुं समर्थाः भवेयुः। छात्र सहज रूप से लक्ष्य भाषा का भाषण करने में समर्थ होने चाहिए। इत्यर्थम किम महत्वपूर्णम, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन पहला दिया है लिखित मौखिक परीक्षणम, लिखित मौखिक परीक्षण, दृश्य साधनानां प्रयोगः, दृश्य साधनों का प्रयोग, छात्रः यथा इच्छन्ति तथैव कयापि, ध्यान से कापी होना चाहिए, कापी भाषया भाषणं कुर्युः, छात्र जैसा चाहते हैं वैसी भाषा में बोलें, या फिर सर्वत्र लक्ष्य भाषया संभाषणार्थम अभिप्रेरणा नूतनेषु च संदर्भेषु भाषा प्रयोग अवसराणां प्रदानम, सभी जगह भाषा
सर्वत्र मतलब सभी जगह, लक्ष्य भाषया मतलब लक्ष्य भाषा को संभाषणार्थम संभाषण के लिए, अभिप्रेरणा और नूतन संदर्भ में भाषा के प्रयोग के अवसर प्रदान करना, ये कह रहे हैं। तो सही उत्तर आपको बताना है यहाँ पर यही वाला है सही, अपना चौथा वाला ही, जिसे मैंने जल्दी जल्दी पढ़ दिया। क्या कह रहे हैं पूरा समझ लेते हैं। छात्र को बड़ी आसानी से लक्ष्य भाषा का संभाषण करने में समर्थ होना चाहिए। इसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि सर्वत्र लक्ष्य भाषा का संभाषण करने के लिए अभिप्रेरणा और नूतन संदर्भ में भाषा का प्रयोग और उसके अवसर प्रदान करता है। तो ये वाला उत्तर सही रहेगा, ये जो डी नंबर वाला दिया है यही होगा इसका सही आंसर। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, अधिगंतारः प्रायः ज्ञान निर्मातारः अपि भवन्ति। जो अधिगंतार होते हैं, अधिगंता होते हैं, वो प्रायः ज्ञान निर्माता भी होते हैं। भाषा कक्षया इदं साधयितुं कः समीचीनः उपायः। भाषा की कक्षा में इसके लिए क्या समीचीन उपाय है, तो इसको साधित करने के लिए क्या उपाय है ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला दिया है, विभिन्न गतिविधीनां द्वारा नूतन संदर्भेषु भाषा प्रयोगार्थम अधिकाधिका अवसराणां प्रदानम। तो ये उत्तर हमेशा सही होते हैं जहाँ पर भाषा प्रयोग के अवसर दिए जाएं। मैंने आपको पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया है, एक ट्रिक है, जहाँ भी छात्र को सीखने के लिए प्रेरित किया जाए वो ऑप्शन अपना सही होता ही होता है। अवसर प्रदान किए जाएं या फिर इनकी कैसे इनका विकास हो, ये बहुत सारे ऐसे कुछ ऑप्शन हैं जो सही हमेशा होते हैं। तो अवसर प्रदान किए जा रहे हैं यहाँ पर भी, तो ऑप्शन तो अपना यही वाला सही है, आगे के पढ़ना ही नहीं है अपन को। क्या कह रहे हैं, विभिन्न गतिविधियों द्वारा नूतन संदर्भ में भाषा प्रयोग के अर्थ में अधिकाधिक अवसर प्रदान करना भाषा कक्षा को साधित करने का एक समीचीन उपाय है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोगों को यदि कुछ पूछना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके और पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। और जो भी नई जानकारी होती है वो आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। इन वीडियोज़ के अलावा भी और वीडियोज़ अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्रमशः ये सीरीज़ तो अपनी चलेगी ही, और भी अन्य वीडियोज़ अपलोड होते रहेंगे। और जो मैंने आपसे बोला था कि कोशिश है कि बहुत सारे क्वेश्चंस को एक जगह लिख करके और एक सीरीज़ टाइप से बनाई जाए, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि इस प्रकार से क्या नया कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ, टाइप करना भी मुझे ही है, सब कुछ लिखना भी मुझे ही है, और मतलब जो भी सब कुछ है, तो टाइम बहुत लगता है। तो आप लोग एक सजेशन दें मुझे कि क्या करूँ आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।